हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो देखते हैं डियर, आपकी रीडिंग क्या निकल कर आती है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो प्लीज़ हइया गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले मुझे बताइए 7/7 पोर्टल पर आप लोगों को क्या गिफ्ट्स मिले। ठीक है, किसी को कोई गिफ्ट मिला है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, सबसे पहली एनर्जी स्टॉकिंग की आई है, बराबर आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। देखिए, पहली इतने बड़े बड़े यहाँ पर मतलब चश्मे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है, सबसे पहले तो इनकी नज़र आपके ऊपर है और ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि सारा दिन सोशल मीडिया पर ही अपना टाइम निकाल रहे हैं। आई थिंक आपको फेक आईडी से फॉलो कर रहे हैं या कैसे भी, बट इस पर्सन की जो नज़र है, इस पर्सन का जो ध्यान है, पूरा का पूरा आपके ऊपर है। ये आपके लिए पहली एनर्जी है। यहाँ पर इस पार्टनर की एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि आपको रोज़ देना चाहते हैं यहाँ पर। यस, यस, यस। ठीक है, आपको रोज़ देना चाहते हैं। यहाँ पर फ्लावर ऑफर करने की एनर्जी नज़र आ रही है। आज या कल में आपको इस पर्सन की तरफ से फ्लावर रिसीव हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि जितने प्यार से ये पर्सन आपको फ्लावर देंगे, उतनी ही प्यार से आप एक्सेप्ट करने वाले भी हो। ठीक है, ये भी यहाँ पर एनर्जी, मतलब यहाँ पर जो लोग भी हैं, इनके पार्टनर उन्हें जेस्चर दे रहे हैं, उन्हें वो फ्लावर दे रहे हैं, उन्हें मतलब अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से आपका भी रिस्पॉन्स बराबर से रहने वाला है। ओके, बहुत लंबे टाइम से पर्सन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे पर रुके हुए थे। हिम्मत नहीं बना पा रहे थे, आप मन नहीं बना पा रहे थे, कुछ भी समझ लो। बट राइट नाउ इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत है। ठीक है, यहाँ पर एल लेटर है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा ही इस पर्सन ने चीज़ों को लेकर डिले किया है, लेट किया है। ठीक है, हर बार इस पर्सन ने चीज़ों को लेकर लेट किया है। और अगर ये इस तरीके से लेट ना करते पहले ही, तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में पहले ही हो गई होती। यानी कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा पहले ही बन गया होता। तो अब ये किसी भी चीज़ को लेकर ना तो डिले करने में इंटरेस्टेड है, ना ही किसी भी चीज़ को लेट करने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर मैं मतलब 1 हफ्ता करीब हो गया जहाँ पर मुझे लगातार हीलिंग की एनर्जी मिल रही है रीडिंग में, जो इस बात को शो कर रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन के साथ उनके रियूनियन करीब हैं। और यहाँ पर आप 8 पोर्टल तक बहुत सारे रियूनियन, मतलब 1 महीने के अंदर आप काफ़ी सारे रियूनियन देखने वाले हैं। एक तो 8 पोर्टल और 11 पोर्टल, इन पर काफ़ी सारे रियूनियन होते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तुमको हम लेकर चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। ठीक है, ये वाला सॉन्ग चैनल है क्योंकि ये पिक्चर ऐसी ही दिखाई दे रही है जैसे कोई आपको अपने साथ लेकर जा रहा है। और यहाँ पर मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो मैरिड हैं और अपने वाइफ हैं, जो अपने मतलब घर पे नहीं, अपने घर पे रह रही थी। ठीक है, हस्बैंड के घर पे नहीं थी। तो यहाँ पर आपके जो हस्बैंड हैं अपने घर ले जा सकते हैं आपको। यहाँ पर ये वाला मैसेज निकल कर आ रहा है। और आपके बच्चे हैं तो उनको भी, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी इनके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कनेक्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था और आपके पर्सन के साथ आप सेपरेशन में अलग अलग घर में थे। उनके लिए भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो यहाँ पर क्लियर हो रही है। आप क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हो। यहाँ पर जो क्लैरिटी के साथ बात हो पा रही है, उसका रीज़न ये भी है कहीं ना कहीं कि आप दोनों को एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है यहाँ पर कि आप भी
लाइफ में अकेले रहना नहीं चाहते, आपके पर्सन भी लाइफ में अकेले रहना नहीं चाहते। आप दोनों के पास एक दूसरे का साथ है और कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है इन्होंने भी दुनिया को एक्सपीरियंस किया है, आपने भी दुनिया को एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर आप दोनों ही कहीं न कहीं ऐसा डिसीज़न ले रहे हो, ऐसा मन बना रहे हो कि एक दूसरे को सपोर्ट करने में क्या ही बुराई है। अकेले रहने से तो बेहतर है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके ज़िंदगी निकाली जाए। इस तरीके की सोच के साथ यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन की वाइब मिल रही है। यहाँ पर अगर इस पर्सन से कोई सवाल करता है कि आप ऐसा मत करिए या फिर इन्हें कोई सलाह देने की कोशिश करता है, तो इस पर्सन का जो जवाब है बहुत ही सटीक होने वाला है, यानी कि ये पर्सन किसी को भी ईज़िली जवाब दे सकते हैं और इनका जवाब कुछ इसी तरीके का होने वाला है कि इनको अपनी लाइफ में अकेले नहीं रहना, अकेले ज़िंदगी नहीं काटनी है, इन्हें कोई ना कोई साथी चाहिए और जो कि आप हो इस पर्सन के पास, तो ये क्यों अपनी चीज़ों को खुद ही से ख़राब करें, ठीक है? ये खुश रहना चाहते हैं और अब इन्हें लाइफ के अंदर और कुछ नहीं, खुशी चाहिए। सो बेसिकली ये पर्सन किसी की सुनने वाले भी नहीं है। अगर कोई इन्हें सलाह देता है या कुछ कहता है तो ये नहीं मानेंगे, बिकॉज़ इस पर्सन के अंदर से ईगो जा चुका है। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आया जैसे ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत हार्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कुछ छोटा-मोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं और आपसे सेपरेशन में रहने के बाद इस चीज़ को इस पर्सन ने अनुभव किया है कि आपको लेकर ये पर्सन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, ठीक है? मतलब अकल आई है इस पर्सन को और इन्होंने अपने दिल को सुना है। कहीं न कहीं इस पर्सन ने अपने आप को सुना है। कहीं न कहीं इस सेपरेशन में इस पर्सन ने चीज़ों को रियलाइज़ किया है। ये यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि दोनों मिलकर ऊपर यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी कनेक्शन के रियूनियन के लिए जब दोनों लोग आमने-सामने बैठकर प्रेयर करते हैं। आमने-सामने बैठकर मतलब है कि आप प्रेयर कर रहे हो, आपका पर्सन भी प्रेयर कर रहा है और दोनों सेम चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर होती है। ये पर्सन आपको हग करना चाहते हैं इस वक़्त में, इनकी एनर्जी ये है, ठीक है? यस, यहाँ पर जो लेटर निकल कर आ रहा है, सबसे पहले लेटर आ रहा है यहाँ पर सी, दूसरा लेटर यहाँ पर आ रहा है पी, ओके? यहाँ पर एक लेटर बना हुआ है के एंड यहाँ पर नंबर है 2, 2 नंबर है यहाँ पे। देखिए, ये पर्सन पास्ट में अगर आपसे ये चाहते थे कि आप सारी चीज़ें इनकी फ़ॉलो करो, इनके नियम मानो, इनकी फ़ैमिली के सारे नियम मानो, ठीक है? मतलब इस पर्सन की एनर्जी अगर पास्ट में ये थी कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ या मैं चाहता हूँ वैसा-वैसा करो, वही-वही चीज़ें मानो। ये पर्सन आप पर कोई दबाव नहीं बनाएँगे, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं डालेंगे कि आपको सब कुछ मानना पड़ेगा, आपको इनकी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये किसी चीज़ के लिए भी आपको फ़ोर्स करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। देखिए, अगर आप दोनों का बीच जो सेपरेशन है वो इस चीज़ की वजह से हुआ था कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर बनाया था, हमेशा अपनी फैमिली के बारे बारे में आपको बोला था या फैमिली को लेकर कहा था कि ये बात माननी पड़ेगी, वो बात माननी पड़ेगी, इसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अगर आपके ऊपर दबाव बनाया था, दबाव बनवा के ये पर्सन आपसे काम करवाते थे कनेक्शन में और इस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन था, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अपने घर आ गए थे या फिर आपने कहीं न कहीं इस पर्सन के कहीं न कहीं इस पर्सन को मना कर दिया था, तो ये पर्सन यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ भी करेंगे और दोबारा कहेंगे भी नहीं कि आप कुछ ऐसा करो या किसी चीज़ को, किसी प्रथा को आपके ऊपर थोपने की कोशिश ये पार्टनर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स ने जैसे आपको फ्रीडम दी है। ये पर्सन बस एक ही चीज़ आपसे बदले में माँगने वाले हैं
ठीक है, बस एक ही चीज़ माँगेंगे, ये ज़्यादा कुछ आपसे नहीं माँगेंगे, बस एक ही चीज़ माँगेंगे और वो है आपका पहले की तरह लव। यहाँ पर 3 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है। ये पर्सन आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे, कोई माँग नहीं करेंगे, किसी तरीके किसी चीज़ की माँग नहीं करेंगे, कुछ नहीं माँगेंगे। आपसे सिर्फ़ एक चीज़ माँगेंगे कि पास्ट में जैसे आप इस पर्सन को प्यार करते थे, जैसे इनको केयर करते थे, जो आपका प्योर लव पास्ट में था इस पर्सन के लिए, वही बस आप दे दो और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर्सन की एक ही मांग है आपसे, ठीक है, कुछ नहीं मांगना है इस पर्सन को आपसे। बस एक ही मांग इस पर्सन की है कि अपना आपका जो बिहेवियर जो पहले वाला लव के मामले बस उसको वैसा का वैसा ही रखो और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे बदले में। बाकी सारी चीज़ें आपके पर्सन करने के लिए रेडी है। यहाँ पर एक रिंग भी दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपके पर्सन अपोलोजाइज़ करके आपके सामने एंगेजमेंट की बात भी बोलेंगे, ठीक है। एंगेजमेंट जिनकी एंगेजमेंट अटकी हुई है, आपके पार्टनर आपको कमिट नहीं कर रहे थे, यानी कि बात सिर्फ़ इस चीज़ पर अटकी हुई थी कि आपका पर्सन भाग रहा है या फिर वो सामने से आकर प्रपोज़ नहीं कर रहा है या मतलब शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा है, फैमिली वालों को मना नहीं पा रहे। तो यहाँ पर एंगेजमेंट की एनर्जी साफ-साफ बोलेंगे फैमिली मेंबर से कि मुझे मैरिज करनी है, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। ओके, देखिए गाइस, बात तो हो रही है, ठीक है। अगेन यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई। भैया तैयार रहो आप लोग यहाँ पर रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए। अगेन यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लगातार आ रही है। आज तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई। मेरे व्यूअर्स की जीत होने वाली है, यहाँ पर क्लियर मैसेज है। और एसेस के भी दो कार्ड्स निकल कर आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो रुकने वाले नहीं है इस बार, ठीक है। इस बार आपके जो पर्सन है वो रुकने वाले नहीं है। एग्जैक्टली वो आपसे आकर माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर कोई दबाव बनाया तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे और इस चीज़ के लिए भी एक्सेप्ट करेंगे कि दोबारा ये कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आ रही थी जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, फैमिली एंड ऑल कोई भी था बीच में जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे कि पर्सन आपके लिए कितना फील करते हैं या आपको कितना चाहते हैं, इनके मन में आपको लेकर कितनी फीलिंग्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें ये पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे तो कोई माई का लाल इस पर्सन को रोक नहीं पाएगा, ये डेफिनेटली एक्सप्रेस भी करेंगे। इसे कहते हैं गाइस, जब कोई आ जाए ना अपने ऊपर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कुछ लोगों की, या फिर हम मूवीज़ की बात करते हैं, या फिर हम कोई रियल लाइफ में भी कोई ऐसी एग्जांपल ले लें जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और उनका है कि भाई मुझे तो यही इंसान चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए बराबर से इक्वली एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं। वहाँ पर आप सामने वाले को नहीं रोक सकते, या मतलब आप दोनों में से किसी को भी नहीं रोक सकते। उसका कारण ये है कि अगर दोनों में से कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा भी मैनिपुलेट होने के लिए रेडी है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी शक है, डाउट है, या कुछ भी ऐसा है, या कुछ अलग की बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, उसको रोकना बहुत आसान है किसी भी कनेक्शन में। लेकिन जहाँ पर दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा रेडी हैं, ये देख यहाँ पर पता है आप लोग रेडी क्यों हो?
यहाँ पर आप भी रेडी हो और आपका पार्टनर भी रेडी है। आपका रेडी होने का कारण ये है कि आपने भी बहुत दुनिया देख ली और आपको समझ में आ गया कि कोई ना कोई पार्टनर, कोई ना कोई साथी ज़रूर चाहिए, जिसके साथ दुनिया बसाई जा सके, जिसके साथ ज़िंदगी निकाली जा सके। और यही सेम चीज़ आपके पर्सन ने भी नोटिस की है, इनको भी ये चीज़ समझ में आई है इतने सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद, कि कोई ना कोई सपोर्ट के लिए ज़रूर होना चाहिए। तो ज़िंदगी भर हम एक चीज़ को पकड़ कर नहीं रख सकते। अगर सामने वाला माफ़ी माँगता है और आप माफ़ी दे पाते हैं और दोनों चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं, तो एक अच्छी लाइफ़ को क्रिएट किया जा सकता है। बस उसके लिए बस ये है कि पास्ट आप भूल पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट भूलने के लिए रेडी हैं, क्योंकि पूरी-पूरी गलती उनके पर्सन की नहीं थी, ठीक है? देखिए, वो इंसान पास्ट कभी नहीं भूल सकता, वो इंसान कभी नहीं भुला सकता, वो इंसान कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता जिसको एक तरफ़ा तकलीफ़ मिली हो। लेकिन अगर जिनके कनेक्शन में ऐसा था कि दोनों ही से थोड़ी-थोड़ी गलती हो रही थी, या दोनों के ही ज़िद के कारण या दोनों के ही गुस्से के कारण चीज़ें ख़राब हुई थी, कभी आपके, कभी उनके, कभी कुछ गलतियाँ आपने की, कुछ गलतियाँ उन्होंने की। ऐसे कनेक्शंस यूनियन में डेफ़िनिटली आते हैं, क्योंकि समय आने पर दोनों को ही रियलाइज़ होता है कि अकेली गलती सारी सामने वाले की नहीं थी, मेरी भी कुछ गलतियाँ थी। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक तरफ़ा प्रताड़ना सही हो, एक तरफ़ा उसने धोखा खाया हो, एक तरफ़ा ही उसने सारी चीज़ें सही हों, ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो किसी को माफ़ कर पाए। बट येस, जहाँ पर दो तरफ़ा कनेक्शन था, जहाँ पर दोनों लड़-झगड़ रहे थे, ठीक है, और एक-दूसरे से काम करवा रहे थे, एक-दूसरे से अपनी बात मनवा रहे थे, लेकिन खुद चेंजेस लेकर नहीं आ रहे थे, ऐसे कनेक्शन डेफ़िनिटली रियूनियन, रिकन्सिलिएशन में जाएँगे, क्योंकि यहाँ आप माफ़ कर पाएँगे, और जहाँ आप माफ़ कर पाएँगे देन वहाँ पर रियूनियन पॉसिबल है। जहाँ आप माफ़ ही नहीं कर पाएँगे, वहाँ पर रियूनियन कैसे पॉसिबल है? जहाँ आपके मन में ग्रज है, घृणा है, दुःख है, सामने वाले को लेकर क्रोध है, वहाँ पर रियूनियन बहुत मुश्किल होता है, और आप ऐसे रियूनियन की माँग यूनिवर्स से 100% एफर्ट्स के साथ, एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएँगे। सिर्फ़ वही लोग रियूनियन मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जो 100% एक्सेप्टेंस में होते हैं, और उनको ऐसा होता है कि मुझे यही पर्सन चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है? तो जो लोग भी इस तरह की ऊर्जा में हैं, वो डेफ़िनिटली इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर पाएँगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी जो मुझे दिखा रही है कि आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं, और आपकी ये स्पिरिचुअल पावर जो है, आपके अंदर की स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है, वो इस पर्सन को कहीं न कहीं आपकी तरफ वापस लेकर आई है। अ, आपके अंदर का जो मैग्नेट है, बेसिकली आपके पास जो मैग्नेटिक ऑरा है, वो इस पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा है। और कहीं न कहीं ये कोई ऊपर ही ऊपर तरफ से दिखावा नहीं है, या फिर ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जहाँ पर आपने कोई स्पेल ट्राई किया है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़, आपका व्यक्तित्व ही पावरफुल है। आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जो व्यक्ति पावरफुल होता है, एनर्जीज़ जिसकी पावरफुल होती हैं, ठीक है, उसके सामने कोई जल्दी से टिकता नहीं है, और उससे काफ़ी सारे लोग आकर्षित होते हैं। जो उसे समझ पाएगा वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, जो उसे नहीं समझ पाएगा वो उससे बहुत दूर भागेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो इस पर्सन को आपकी लाइफ़ के अंदर मैनिफेस्ट कर रही है। पावरफुल एनर्जी है, और पावरफुल तरीके से ही आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। लाइक ये वो एनर्जी है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया सामने वाले को पाने के लिए, आपने इसी इंटेंशन के साथ ही इनर वर्क किया है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये पर्सन चाहिए नहीं, तो जिनको ये नहीं चाहिए, उनके भी क्लियर थॉट्स यूनिवर्स सुन रहे हैं, और आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि काफ़ी मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड, अपने सेकंड वाले चैनल पे, सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। और आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी हो या फिर स्पिरिचुअलिटी में भी हो, कुछ काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मेरी एज हो गई है, अब कैसे क्या होगा, या फिर मेरी मैरिज का क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि 8th हाउस जो है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। जितना बखूबी तरीके से आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जितनी अच्छी खासी हीलिंग आप अपनी करते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप अपने चक्रास पर काम करते हैं, जितना अच्छा आपका व्यक्तित्व आप बनाते हैं। 9th हाउस आपका भाग्य होता है, अगर आपको पता हो एस्ट्रोलॉजी में। 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर हम जो डेथ का कार्ड आता है उससे कंपेयर करते हैं। 9th हाउस आपका वो है, मतलब भाग्य है, ठीक है? वो आपकी उसको दिखाता है कि अब आपको भाग्य में क्या-क्या मिलेगा। तो कुछ प्रारब्ध से आ रहा होता है, कुछ इस पर निर्भर करता है कि 8th हाउस में आपने बैठकर जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन चला तो आपने क्या-क्या चीज़ें हील की, और कितना अच्छा आपने कर्मा क्रिएट किया 8th हाउस में। तो जब आप 8th हाउस की महादशा चल रही होती है, उस वक़्त जब आपकी अंतर्दशा चल रही है, उस पर्टिकुलर अ
उस पर्टिकुलर हाउस की, तब यहाँ पर आपने कितना अच्छा कर्मा क्रिएट किया, कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया, कितना लंबे समय तक आपने ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट वहाँ पर है, किसकी महादशा में हो, किसकी अंतर्दशा में हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट आपने उस वक्त में क्या काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अकॉर्डिंग आपका 9th हाउस बनता है, यानी कि जो आपका भाग्य है, बेसिकली जो आपका कर्म आपने यहाँ पर किया वो आपका भाग्य बनेगा। एंड 10th हाउस आपका कर्म का होता है। उसके बाद जो भी आपको सोल पर्पस चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, वो चीज़ें भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये इसी पर निर्भर करता है कि 8th हाउस में आपने बैठकर कितनी अच्छी हीलिंग की है। और अगर आप अच्छी खासी हीलिंग करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी भी एज में मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, सो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से रहते हैं कि मेरा हो पाएगा या नहीं, तो डेफिनेटली सबका हो सकता है। यहाँ पर है वैक्स, यहाँ पर वैक्स लिखा है WAXOZ एंड नंबर है 37 यहाँ पर नंबर है। ओके, आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनिए और फर्स्ट मूव लीजिए। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में। अगर आपका पर्सन आपकी तरफ से एक्शन लेता है, अपनी तरफ से एक्शन लेता है, तो आप भी एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाइएगा इस रियूनियन के लिए। सो गाइज डेफिनेटली इस रियूनियन को क्लेम करें, आजकल बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।